यहाँ पर स्वागत में सड़कों पर तमाम सारे बैनर पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी के, और ये पोस्टर भी जो महिलाओं के हाथ में है आप ये भी देख सकते हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जो अलग अलग मजहब से, अलग अलग धर्म से हैं यहाँ पर, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाएं हैं लगभग यहाँ पर। ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई बंटवारा है या कुछ है, और सब यहाँ पर एक ही संदेश दे रही हैं। साफ तौर पर इनका जो संदेश है वो बीजेपी सरकार को लेकर है। इसके साथ ही साथ ये जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका सबका एक ही मायना है, एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर राहुल गांधी की सरकार हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। और इधर आप लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। यस, एक ही बात है, मोदी को हटाओ, राहुल को पिटाओ, राहुल को पिटाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुकी है और अभी हम अलूर जिले में खड़े हैं। यहाँ पर जो जगह है ये अलूर है, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। क्या नारा लगा रहे थे अभी आप? ये नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत जोड़ो यात्रा के है सिपाही। तो यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं वो सब भारत जोड़ो यात्रा के सिपाही हैं। हाँ जरूर है। तो आप लोग राहुल गांधी की यात्रा जो है इसमें शामिल होने आए, साथ ही साथ उनके स्वागत में भी आए हैं यहाँ पर। उनके स्वागत करने हम इधर आए हैं। भारत देश के अंदर इतना इंटीग्रिटी है, इतना लव एंड अफेक्शन है मुस्लिम ईसाई सिख के अंदर। ये जो ब्रिटिश के नफरत को जो है वो खत्म कर रहे हैं आप। जरूर 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 जरूर। बाकायदा बैनर पर लिख भी रखा है, यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर हैं महिलाओं के हाथ में, और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नफरत की नहीं चलेगी विचारधारा, ये तो है सबकी वसुंधरा। और आगे तमाम बैनर पीछे देखेंगे, तुम नफरत के नाजी हो तो हम अमन के फौजी हैं। इसके अलावा इधर अगर आप देखेंगे, लेके सीता के पति का नाम करता है पूंजीपति का काम। तो यहाँ पर टारगेट किया गया है जितने भी हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। और ये थोड़ा सा इधर दिखाइए, इसमें क्या लिखा है? ये कहते हैं अपने आप को राम भक्त, बोलते हैं फक्त झूठ झूठ झूठ। आप लोग एक काम करें, जितने भी बैनर यहाँ पर है उस पर क्या क्या लिखा है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पीछे जो है वहाँ भी जरा दिखाइए तस्वीरें। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। तो ये सब बैनर जो लिखा गया है, क्या दिमाग में रख के लिखा गया है? बापू बस एक ही अल्फाज है, ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है। हिंदुस्तान की एक खूबसूरती ये है कि बापू का कातिल आप किसे मानते हैं? जिसने गॉडसे को, जिसने गॉडसे की सोच को धरती पे नहीं चलेगी, उसी के लिए हम उसके खिलाफ इस यात्रा में जुड़ने आए हैं। गॉडसेवादी इस धरती पे नहीं रह सकता। यहाँ जो भी है मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, भाईचारे वाला और बापू का मानने वाला इस धरती पे रहेगा। उसका गॉडसे की विचारधारा पर कौन चल रहा है? अरे आपकी जो सरकार है वो चल रहा है, सबको मालूम है, पूरे संसार को मालूम है। बनाया इस सरकार को बीजेपी की सरकार, ब्रिटिशर के गुलाम है। ये पूरे लोग जितने यहाँ पर हैं इनके वारिस है, जो आजादी के जंग में मौजूद थे। ये अब जो रूलर्स है भारत के, ये ब्रिटिश के स्लेव्स हैं। सत्ता में भारतवासियों ने ही तो बिठाया। हाँ, भारतवासियों को इन्होंने कहा कि हम आप सबके साथ हैं, सबका विकास है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। झूठे वादे कहा, झूठ कहा। आज सबके साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ सिर्फ इनका एक ही प्रोग्राम है, हिंदुस्तान के वजूद को खत्म करने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी। लिखा हुआ है कांग्रेस के शासन में हुआ देश का भला, मोदी के शासन में निकला देश का दिवाला। जो जमाना जिस तरीके से चलना है उसको चलने दिए तो बस है। इनसे कोई चाहत नहीं है, मगर बात क्या है, ये लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग कब हट जाएंगे और हमारी कुछ उम्मीद भर लाने के लिए हम कोशिश में आए हुए हैं। बताइए, आंध्र प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं कि सरकार से, खास करके जो अभी सत्ता में है, और कांग्रेस पार्टी से? हम कुछ भी कांग्रेस पार्टी से नहीं और एक पार्टी से नहीं, हम देश में अमन चाहते हैं, हम देश में भाईचारा चाहते हैं, और देश में हम युवाओं को
कुछ रोजगारी चाहते हैं और जो है खवातीन के लिए कुछ उनकी जो है भरोसा चाहते हैं कि उनकी जिंदगी वो जी सके। आज जो है माँ के मिलने के लिए जो है मैं फोटोग्राफर ले जाता हूँ, मेरी माँ मिलना है तो मैं उसके पैर दबाता हूँ, उसके पैर पड़ता हूँ, सारे चीजें मैं ही करता हूँ। तू जाके पब्लिसिटी के लिए कैमरा ले जाता और जो है फोटो उतारता, मैं माँ की सेवा करता हूँ। अरे भाई माँ की सेवा जितना तुझे फर्ज है उतना तेरी बीवी की सेवा भी तेरे लिए फर्ज है। तू बीवी को छोड़ दिया और माँ के लिए जो है कुछ हेल्प लोगों के लिए कुछ ये करने के लिए ला रहा था। देखिए साहब, उसका आंसर सिंपल सी है, माँ की सेवा करने वाला उसको अलग क्यों रखा, अपने साथ रख। वो तो वही तो है सिंपल सा मुद्दा। आप अपनी माँ को छोड़ते हो क्या? नहीं, माँ की खुशी वहीं पर रहने में है। अरे ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। माँ उसके साथ रहना चाहती तो उसे उसे करीब नहीं ला रहा। तो ये आपको कैसे पता कि माता जी उनके साथ रहना चाहती? अरे क्या कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बेटे के साथ रहना? अच्छा ठीक है, आप मान के चलो, आप मोदी जी की मैं समझ गया, मैं आपको जहाँ उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, प्लीज मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ साहब। आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, तो क्या आपकी माँ आपके साथ रहना नहीं चाहती? बेटे का उन्नति देख के, उसका डेवलपमेंट देख के उसके साथ रहेगा। माँ चाहती क्या नहीं चाहती आपकी माँ? बेटों के साथ रहना ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हाँ, देखिए जरूरी ये है, माँ को तुमने यतीम बना के वहाँ फेंक दिया। 80-90 साल की बुढ़िया को लेकर क्या कर रहे हैं आप? लाइन में खड़ा कर रहे हैं पीआर के लिए, अपने पीआर मेंटेन करने के लिए लेके नोटबंदी में आप लाइन में खड़ा कर रहे हैं। कोरोना काल में आपके साथ रखना था माँ को, क्यों नहीं रखा आप? अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर तमाम मुस्लिम खड़े हैं और यहाँ पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है? आप बताइए। जरूर धर्म की राजनीति ही हो रही है। हाँ। हम सेकुलरिज्म को और कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने के लिए जो फासिस्ट फोर्सेस की वजह से बहुत डेंजर में है, उसको बचाने के लिए बिना किसी की बुलावे के हम इधर आ चुके हैं। आप अपनी बात वापस लीजिए। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये सिस्टर्स में क्रिश्चियंस है, यहाँ हमारी बहन है, यहाँ हमारी बहन है राजेश्वरी देवी है, ये श्रीनिवासुल नायडू है, समझ में आया ना? यहाँ आकर ये देखिए, ये आके किटा, ये हमारा एससी भाई है। आप लोगों के यहाँ पर जितने बैनर पोस्टर देख लिए जाएं, इन सब में कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट किया गया है। हाँ, तो क्या तो फैला रही है ये संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर कर अपने धर्म का संविधान चालू करना चाहते हैं, ये काम नहीं बनने देते इंशाअल्लाह हम लोग। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या सिर्फ बीजेपी ही टारगेट है या इसके अलावा कुछ हमारा मुद्दे भी एक हैं? ही मुद्दा है, देश के भला हो, देश का जनता का भला हो। 135 करोड़ जनता अपनी जिंदगी अपनी खुशहाली से जिए, अपनी पसंद से जिए, अपनी मर्जी से जिए। ये यहाँ कोई बीजेपी का शासन नहीं चलेगा। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है आप लोग? अब यहाँ कुछ क्या बताइए, भला हुआ है बोलिए? ये बताइए नौकरियां कि कहाँ है एक और मिनट सर माँ बहनों का कि अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए, ठीक है, क्या बीजेपी को किसी ने वोट दिया? और खास करके लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो क्या किसी ने बीजेपी को वोट दिया था? आज बीजेपी झूठ बोल रही है, सच लग रहा है। क्या 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जो मुस्लिम है वो बीजेपी के साथ थे, मोदी के साथ थे या नहीं थे? नहीं थे, नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह कभी भी। अगर वो सच्चा मुसलमान है तो बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देते। क्या कोई 1% 2% नहीं बोल सकते? ये कौन सी बात हुई? जैसे कि आपने जो सच्चा मुसलमान की, हाँ, अगर किसी ने बीजेपी को वोट दे तो सच्चा मुसलमान नहीं रहा। अब आप ये मजहब की तोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, सबका विनाश है इनका। नहीं, मैं आपकी बात जो भी है चलिए मैं मान लेता हूँ, एक मिनट को। लेकिन भाई साहब ने कहा कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। जो देश के हित में है, जो देश के हित में है, जो देश को तोड़ रहा है, देश के वजूद को खत्म कर रहा है, हिंदुस्तान को बेच रहा है, हिंदुस्तान के सारे वजूद को बेच दिया। आज कोई भी खुश नहीं है, ना मेरे हिंदू भाई खुश है। यहाँ जीएसटी किसके ऊपर लगाए? डीजल पेट्रोल पर आज दाम किसके ऊपर जुल्म हो रहा है? आज डिमोनेटाइजेशन किसके ऊपर जुल्म हुआ? आज हर मसले पर मेरे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैम, आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पटनम राजेश्वरी है, SC/ST/BC माइनॉरिटी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट है। मैम, क्या जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं ये सब आपके साथ आई हैं?
अगुवाई आप कर रहे हैं? या अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा इस मकसद एक ही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ। ये नारा लेके आई मोदी जी ने। हाँ। कहाँ से आया ये नारा? उनके मन के अंदर से आया, बाहर मुंह के बाहर से आया? यही एक पूछते हैं। अगस्त 15 को लाल किला कोटे में खड़े को फ्लैग होस्टिंग करके उन्होंने क्या संदेश दिया जनता को, इस देश जनता को? औरतों को गौरव दो, औरतों को इज्जत दो बोल को बोली। वही दिन बिल्किस बानो को दोषियों को बाहर लेकर आई। क्या संदेश दे रहे, क्या संदेश दे रहे उन्होंने? औरत के वास्ते क्या संदेश दे रहे बोल के मैं मोदी को पूछती है। एक तरफ वो बेटी पढ़ाओ, बीबी को छोड़ दिया कहते हैं। बोलना, बीबी को छोड़ दिया, माँ को पकड़ते नहीं, माँ को देखभाल करते नहीं। अरे देखिए सोशल मीडिया मैम आए दिन उनकी माँ के साथ तस्वीरें आती रहती हैं जब अपनी माँ की सेवा करते रहते हैं। एक साल के एक बार सेवा करते हैं माँ को, साल के एक बार सेवा करते हैं माँ को। शर्म आना चाहिए। मोदी यही संदेश दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि देश की जितनी माताएं हैं वो सब मेरी माँ है, मुझे सबकी सेवा करनी है। एक बार ये एक तरफ यूपी में देखो कितना महिलाओं को ऊपर अत्याचार कर रहे, जिंदा जला रहे, जिंदा जला रहे महिलाओं को। उनके ऊपर कार्रवाई भी तो हो रही है, जो भी आरोपी है जिनके दोष सिद्ध हो रहे हैं। झूठे बात है। आपके पत्रकारों के दिखा रहे क्या है कि दोषियों को सजा दिला रहे, क्या कि हमारा कुछ भी नहीं दिखाते है मोदी। तो इधर आप लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। यस, एक ही बात है, मोदी को हटाओ, राहुल को बिठाओ। हम यहाँ पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिन और इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्वागत में सड़कों पर तमाम सारे बैनर पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी के, और ये पोस्टर भी जो महिलाओं के हाथ में है आप ये भी देख सकते हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जो अलग अलग मजहब से, अलग अलग धर्म से है यहाँ पर, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाएं हैं लगभग यहाँ पर। ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई बंटवारा है या कुछ है, और सब यहाँ पर एक ही संदेश दे रही हैं। साफ तौर पर इनका जो संदेश है वो बीजेपी सरकार को लेकर है। इसके साथ ही साथ ये जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका सबका एक ही मायना है, एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर राहुल गांधी की सरकार हो, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, और आने वाले समय में अमन चैन हो, जो रोजगार है लोगों को मिले बराबर, महंगाई जो है वो कम हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।